द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मतलब नाम में जय मसीह की। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे अय्यूब के वचन से कुछ बात सिखाई, जहाँ इस प्रकार से मैंने सीखा कि अय्यूब के जीवन को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो अय्यूब परमेश्वर का दास था, परमेश्वर पे विश्वास रखता था, जो उससे प्रेम करता था। उस पर भी परेशानियां आई, मुसीबतें आई, वो अपने लिए मौत मांग रहा है। वो अपने आप को किसी भी तरह से निर्दोष नहीं पास पा रहा, क्योंकि हम कौन है जो हम परमेश्वर के सामने स्थिर रह सके। बाइबल कहती है कि कोई नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई सिद्ध नहीं, कोई पवित्र नहीं, अर्थात सिर्फ यीशु मसीह ही तो आप पर और मुझ पे उस ईश्वर की कृपा हुई है, जो उसने आपके मेरे लिए अपनी जान को दी है और आपको मुझे कुछ समय के लिए चुन लिया है। समय ज्यादा नहीं रह गया जीसू, अंत निकट है। कुछ समय के लिए उसने हमको चुना है। उस अय्यूब के जीवन को देखिए। अय्यूब अपने लिए मौत मांग रहा है। वो कह रहा है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा परमेश्वर। उसे नहीं पता कि परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न है कि उसको ऐसी आशीष देगा जिसने उसने सोचा भी नहीं था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो गई है, उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब नष्ट हो गई है। वो कह रहा है कि मैं मर जाना चाहता हूँ, अपने लिए अच्छा समझता हूँ। वो कह रहा है वचन में कि तू प्रभु कौन मनुष्य है, तू क्यों इस मनुष्य के, तू कौन है पिता जो तू हम जैसे मनुष्यों पर के लिए सोचेगा। हम कौन है कि तू हमारे लिए सोचेगा, तू हम पे ध्यान करेगा, हम पे नजर करेगा, हमारा न्याय करेगा। We are zero. We are zero. अय्यूब की तरह समझे इस बात को। ये कह रहा है कि मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं खरा तो हूँ, मैंने कहीं ना कहीं प्रभु को काम भी किया है, मैंने कहीं ना कहीं प्रभु की बातों को माना भी है, लेकिन मैं खरा हूँ, लेकिन मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। वो कौन है जो परमेश्वर के सामने स्थिर रह सकेगा? कोई नहीं, नो वन। ये कह रहा है कि मैं इस बात से समझ गया हूँ कि परमेश्वर दुष्ट और धर्मी दोनों का न्याय करेगा। वो दोनों को नष्ट करता है, क्योंकि वो जांचता है, वो परखता है। अगर आज आप और मैं परिस्थिति से गुजर रहे हैं किसी, तो अय्यूब के समान कहे प्रभु मेरा विश्वास तुझ पर है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। गलती नहीं है, कुछ नहीं किया, हमने तो ये नहीं किया, हमने तो वो नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, तब भी हमारे ऊपर ही कलेश क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आप पर मुझ पर परमेश्वर की कृपा हुई है, जिस कृपा के द्वारा हम उस लायक बने कि परमेश्वर हमको चुने कि हम मुसीबत उठाएं। बाइबल कहती है कि यदि हम परमेश्वर के साथ मुसीबत उठाते हैं तो उसके साथ जिलाई भी जाएंगे, उसके साथ महिमा भी पाएंगे। जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ मैं सही हूँ, यहाँ मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे ताड़ना देता है, क्योंकि वो मेरा विश्वास जांचना चाहता है, देखना चाहता है कि मेरा विश्वास कितना है उस खुदावन पे। आप पढ़िएगा अय्यूब की किताब। अय्यूब में उसकी क्या गलती थी? उसकी सिर्फ ये गलती थी कि वो खराई से चलता है, बुराई से दूर रहता है। नहीं चीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर की कृपा हम पर बनी हुई है और अय्यूब जितनी परेशानियां हम पर नहीं आई हैं। अय्यूब कह रहा है कि मेरा शरीर, मेरी खाल, मेरी हड्डी से सट गई है। अय्यूब कह रहा है कि मैं जमीन पे रात को लेटता हूँ तो मैं सुबह उठने का इंतजार करता हूँ, लेकिन रात खत्म नहीं होती।
इतना दुख नहीं है हमारे पास। परमेश्वर को पुकारे, शिकायतें ना करें खुदावंद से, शिकायतें ना करें परमेश्वर के साथ। तूने परमेश्वर ये कर दिया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं दिया। जितना है, जो है, दिल से शुक्रगुजारी करें। बिल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में कि मैं ऐसे आराधक को ढूंढता है पिता, उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करें। बहुत सारे लोग कर रहे हैं आराधना सच्चाई से, कि परमेश्वर मन को तोलता है, मन को जांचता है। कोशिश करें अय्यूब की तरह बने, वो आपके साथ रहे।